बाल सभा में सभी बच्चों का, उनके अभिभावकों का, सभी परिवारजनों का स्वागत है। और आज बाल सभा का ये 16वां संस्करण है। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर हरिराम मिश्रा जी हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करता हूं। और आज हम महाराजा छत्रसाल के विषय पर बात करने जा रहे हैं। और महाराजा छत्रसाल की कहानी आज डॉक्टर HR मिश्रा साहब हम लोगों के बीच में रखेंगे। और बच्चे कैसे महाराजा छत्रसाल के जीवन से अपने जीवन के लिए आदर्श चुन सकते हैं, उनके जीवन से क्या प्रेरणा और क्या सीख ले सकते हैं, आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर हरिराम जी मिश्रा से। तो अब डॉक्टर साहब, ये बाल सभा आपके हवाले है, ये बच्चे आपके हवाले हैं, और महाराजा छत्रसाल की कहानी ये आपसे सुनेंगे। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, अभिभावकों का अभिवादन करता हूं और बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि खूब प्रगति करें, खूब उन्नति पथ पर चलें और अच्छा से अच्छा काम करके अपना और अपने देश का नाम करें। आज हम सब यहाँ बाल सभा के अंतर्गत इकट्ठे हैं। हम बात कर रहे हैं महाराजा छत्रसाल की, जिन्होंने इतिहास बनाया। इतिहास मैं इसलिए कहता हूं, और एक और बड़ी विडंबना थी कि इतने बड़े इतिहासकार जिन्होंने इस देश को, इस देश के एक भूभाग को स्वतंत्र रखा, बनाए रखा, उनको हमने बिसरा सा दिया था। हमारे इतिहासकारों ने जो यहाँ का इतिहास बना रहे थे, उन्होंने उनका नाम उस तरह से नहीं रखा। तो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस बालकों के माध्यम से और पूरे विश्व को ये बताना चाहेंगे कि महाराजा छत्रसाल और उनके जैसे न जाने कितने ऐसे समाज सुधारक, ऐसे आंदोलन करने वाले, ऐसे साम्राज्य को सुस्थिर बनाने वाले और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले ऐसे कितने लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, जिन्होंने जीवन पूरा अपना लगा दिया हमारे इस देश को व्यवस्थित रखने में, संभाल कर रखने में और सुरक्षित रखने में। उत्तमा आत्मनः ख्याताः पितुः ख्यातास्तु मध्यमाः, ये एक सामान्य नियम है कि हम पिता के नाम से अगर जाने जाते हैं, हमें कोई ये कहता है कि अच्छा आप उनके बेटे हैं, तो हम मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हुए। किंतु उत्तमाः आत्मनः ख्याताः, अगर हम अपने कर्म से जाने जाते हैं, माने हमने कोई देश में, कोई विश्व के संदर्भ में, कोई अपने क्षेत्र के संदर्भ में कोई ऐसा कर्म कर दिया जिसके कारण लोग ये कहें अच्छा ये है, इन्होंने किया है, तो ये समझिए कि वही उत्तम व्यक्ति का लक्षण है। उत्तम श्रेणी के व्यक्ति का लक्षण ये है कि आप अपने कर्मों से जाने जाएं कि आपने काम क्या किया है इस देश में आकर के, इस विश्व में आकर के। तो महाराजा छत्रसाल भी इसी प्रकार के वो हैं जिन्होंने इस देश में जिस समय संपूर्ण देश मुगलों के आक्रमण से आक्रांत था, औरंगजेब के कुशासन से आक्रांत था, जिसमें हिंदू मंदिरों को जानबूझ करके गिराया जा रहा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उस समय उन्होंने दृढ़ता के साथ निश्चय करके उस प्रशासन का विरोध करने का निर्णय किया और उस अपनी धरती को हमेशा उन मुगलों के आक्रमण से, उन मुगलों के शासन से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा लेते हुए अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। और उन्होंने 52 युद्ध लड़े, 52 युद्धों को उन्होंने जीता, ये सबसे बड़ी बात है। औरंगजेब ने जितने अपने नुमाइंदों को भेजा, अपने सरदारों को भेजा, अपने जो उसके कर्मचारी, उसके सैन्य अधिकारी थे उनको भेजा, उन सबको उन्होंने पराजित किया। उनके जन्म की भी हम अगर बात करें तो एक बड़ी अद्भुत घटना है। उनके पिताजी का नाम चंपत राय था, वो भी अपने बुंदेलखंड के स्वाभिमान के लिए दूसरे सक्रिय थे और उन्होंने मुगलों को परास्त भी किया था। तो जब वो विपत्ति में थे, मैंने मुगलों ने उनको घेर करके मारने की चेष्टा की थी, तो उस समय वो उसके पहले की एक घटना ऐसी उनके जीवन में आई जिसमें उन्होंने मुगलों को, जो उनके द्वारा भेजे गए शासक थे,
उनको मारने के लिए जब वो बाहर निकले तो उनका मार करके भगा दिया। उसी बीच में उनका एक बेटा जो बड़ा था, उसकी हत्या कुछ लोगों ने कर दी। तो जैसे उसने उठ करके जब तक ये पहुंचे चंपत राय, तो उन्होंने उठ करके ये मानो ऐसा स्वप्न दिया उनको कि मैं आपके घर में जन्म लूंगा। और लाल कुंवरी जो उनके जीवन में संगिनी थी, सहधर्मिणी थी और वीरांगना थी। मैंने ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि चंपत राय जो छत्रसाल के पिताजी थे, और चंपत राय को उनकी जो अर्धांगिनियां अर्थात पत्नियां थी, उन्होंने न केवल घर को संभाला बल्कि उन्होंने युद्ध में उनकी सहायता की और उनके कई बार तो प्राणों की रक्षा की और कई बार उनको सहयोग करके जो आतताई थे उनकी हत्या में सहयोग किया। तो इस रूप में छत्रसाल का जन्म जो हुआ वह ऐसी परिस्थिति में हुआ कि चंपत राय उन मुगलों से आक्रांत थे, उनको घेरा जा रहा था, उनको बार बार भाग करके अपने जीवन की रक्षा करनी होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में जन्म लिया बालक जो 13 साल में ही जिनके माता पिताजी को मार दिया गया हो, और जो उनको अपने साथ रखने में भी लोगों को भय लग रहा हो कि पता नहीं मुगल नाराज हो जाएंगे, उनकी बहन ने उनको अपने साथ रखने से मना कर दिया, उनका जो पुरोहित था उसने जो मना कर दिया कि हम कैसे आपको रख सकते हैं, मुगल नाराज हो जाएंगे, हम कैसे आपका सहयोग कर सकते हैं, मुगल नाराज हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में वो बालक देव कुंवर से जब विवाह हो जाता है, उस विवाह के बाद वो ऐसे जीवन में जी रहे हैं जहां पर किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है और परेशान है कि हम अपने, क्योंकि उनके पिता का संस्कार था, खुद भी उनके मन में एक भावना थी कि हम मुगलों से अपने इस देश को मुक्त कराएंगे। एक घटना उनके बाल्यकाल की है, जब वो मिर्जापुर में विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए गए हुए थे, वहां मेले लगते थे, अष्टमी का दिन था। तो उस दिन कुछ जो मूर्ति भंजक थे वो उपस्थित हो गए, जो विधर्मी थे, हमारे हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने का काम करते थे। तो जब उनको ये वो सामने उपस्थित हुआ मूर्ति भंजक और इनसे हट, क्योंकि बालक समझ रहा था, ये 12 साल के 11 साल के बच्चे थे, उस समय जब इनके सामने उसने कहा कि हम मूर्ति तोड़ने जा रहे हैं, तो इन्होंने उसी की तलवार को खींच करके और उन लोगों के समूह को मार डाला। इस प्रकार से बाल्यकाल में ही इन्होंने अपने वीरता का परिचय दिया था। तो इनको जो वीरांगना मिली वो भी वीरता का परिचय देने वाली थी और देवकुमारी उनका नाम था, और उन्होंने इनको सहयोग दे करके हर तरह से जब भी ये संकट में थे तब इनका साथ दे करके उन्होंने इनको आगे बढ़ाया और स्वाभिमान जगाया। चंपत राय का स्वाभिमान लाल कुंवरी जो उनकी धर्मपत्नी थी उन्होंने जगाया कि आप मुगलों के से समझौता नहीं कर सकते, मुगलों के आक्रमण से अपने इस देश को हमें आजाद कराना है और हमें जो हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार है उनके खिलाफ लड़ना है। इस प्रकार की प्रेरणा इन्होंने दिया इन दोनों को। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार से जब तो उन्होंने ये देखा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस समय जब मुगलों के आक्रमण से सब भयभीत हैं और वो सहयोग करने को तत्पर नहीं है। किंतु जब आप कोई कार्यक्रम लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको सहयोग प्राप्त करना होता है। तो उन्होंने जब यह सुना कि महाराज शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं और अफजल खां औरंगजेब से मुक्त करा लिया था, तो इस प्रकार के जो साम्राज्य के हिंदू स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी हैं, उनसे इन्होंने सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे इन्होंने मिलने की इच्छा व्यक्त की। और जब मिलने की इच्छा व्यक्त की तो काफी दूर है वहां से, चूंकि ये मऊ साहनिया छतरपुर के रहने वाले थे, यहाँ इनका ये जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में यहाँ रहते थे। तो यहाँ से निकल करके रायगढ़ तक जाना वो उस समय दुर्गम मार्ग होते थे, कोई सहयोगी नहीं होता था। तो एक अश्व के सहयोग से और देवकुमारी जो इनकी पत्नी थी उन्होंने कहा मैं भी चलूंगी। इन्होंने कहा नहीं, दुर्गम मार्ग है, वहां अकेले जाना ठीक है, आप यहीं रहिए।
तो इन्होंने कहा नहीं, देव कुंवर ने कहा कि अब मैं भी आपकी सहयोगिनी हूँ और मैं भी क्षत्राणी हूँ, मुझे भी युद्ध की विद्या मैंने सीखी है, तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। और ऐसे अवसर आए जब सामने बाघ भी आया, अश्व उनका बड़ा जानकार था, तो उसने पहचान लिया कि खतरा है, फिर उस खतरे को किसी तरह से दोनों ने टाला। उसमें कुंवरी ने, जो देव कुंवर इनकी पत्नी थी, उन्होंने उनके सामने उपस्थित होकर हो गई, युद्ध के लिए उपस्थित हो गई, माने मारने के लिए। तो वो अपने यहाँ फट करके भाग गए। ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा संदर्भ है कि जो जीव है वो आपसे वैर नहीं करता है, आप में ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं कि वह वैर भाव का परित्याग कर देता है। तो सर्व वैर परित्याग का यह जो भाव था वो व्याघ्र में दिखाई पड़ा और वो इनके रास्ते से हट गए। फिर ये शिवाजी के पास पहुंचे। शिवाजी का ऐसा व्यक्तित्व था, उन्होंने जब उनकी भावना समझी, उन्होंने ये समझा कि ये तो हिंदू धर्म की स्थापना के लिए जिस प्रकार से मैं महाराष्ट्र में उत्सुक हूँ, इस पूरे उसमें हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाह रहा हूँ, उसी प्रकार से उत्तर भारत में यह व्यक्ति, छत्रसाल नाम का यह व्यक्ति उत्सुक है वहां हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए, अर्थात मुगलों के आक्रमण से अपने प्योर वॉइस इज, जो उनको ये लग रहा था कि हम युद्ध करेंगे। तो ऐसी स्थिति में माने वो मुगलों के साथ मिले हुए थे। उस घटना को इस रूप में देखना कि सहयोग नहीं मिल रहा है, फिर भी हम उसके लिए उत्सुक हैं, हम करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जो हिंदू राजे थे, छोटे छोटे रजवाड़े थे, वो भी उन मुगलों के प्रति ही आकृष्ट रहते थे। ऐसे में की रक्षा के लिए आगे आकर के युद्ध करना, यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करके उन्होंने अपना एक जो शिवाजी के पास जाकर के सहयोग मांगा, वह एक दूरदर्शिता का परिणाम था कि हम, यदि हम अकेले समर्थ नहीं है तो हम समाज से जो हमारे साथ सहयोग में खड़े हो सकते हैं, ऐसे समाज से हम सहयोग लेकर के, किंतु हम अपने कर्म के प्रति दृढ़ हैं, हम चाह रहे हैं कि ये काम कर्म के मानेंगे। तो अकेला कोई सब कुछ नहीं, साम्राज्य नहीं बना सकता है। जिसके पास कोई सैनिक नहीं है, जिसके पास कोई सहयोगी नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, ऐसा व्यक्ति कम से कम ये सोच करके कि नहीं हम साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और वह आगे बढ़ता है। और शिवाजी जैसे उसको उत्साहित करने वाले, और ये भी उसमें कहानी में उल्लेख है कि उन्होंने उनको तलवार दी, भवानी तलवार दी। और ये तो सबको पता ही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो भवानी के उपासक थे, देवी के उपासक थे। उन्होंने छत्रसाल को यह वरदान दिया कि आप युद्ध में कभी नहीं हारेंगे, आपके साथ भवानी रहेंगी, आपके साथ दुर्गा रहेंगी। तो वैसे भी वो दुर्गा के उपासक थे, वो सूर्य के उपासक थे। इस रूप में आध्यात्मिकता उनमें कूट कूट करके भरी हुई थी महाराजा छत्रसाल। तो वहां से सहयोग प्राप्त करके, तलवार का सहयोग प्राप्त करके वो खुश होकर के लौटते हैं। और फिर विभिन्न प्रकार से उन्होंने देखा कि अब इस समाज को हमें एकत्रित करना है, संगठित करना है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी बन गई थी। औरंगजेब का शासन था, उसने हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ना थी, वह धार्मिक भावना आहत हो रही थी। तो उन्होंने ये जो आहत होती धार्मिक भावना हिंदुओं की थी, उसका अवसर का लाभ उठाया और उन्होंने सारे बुंदेलों को इकट्ठा किया और कहा कि इस अधर्म को हम कब तक सहते रहेंगे, अधर्म के विरुद्ध उठ खड़ा होना हमारा धर्म है। इस रूप में उन्होंने
जो अधर्मी थे, विधर्मी थे, उनके खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। उसके लिए धन की आवश्यकता थी, तो उनको महाबली नाम का एक व्यक्ति मिला जो तेली था। अच्छा, एक चीज और थी कि उन्होंने केवल अपने जाति का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने सामाजिक समरसता को, आज जो हम सामाजिक समरसता की बात कहते हैं, वह सामाजिक समरसता, स्त्रियों का सहयोग, यह सब कुछ उनको प्राप्त था। तो उन्होंने समाज के हर वर्ग से, समाज के चाहे वो गरीब वर्ग का रहा हो, चाहे वह अमीर वर्ग का रहा हो, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति रहा हो, किंतु सबको समानता के भाव से, सबको साथ में रख करके युद्ध के लिए उन्होंने तैयारियां की। और यह बात उसको चूंकि पता लगनी ही थी, सम्राट को, जो औरंगजेब था, उसको पता लगनी थी, तो उसने कई युद्ध करने वाले अपने सैनिकों को, अपने सेनापतियों को भेज करके उनको युद्ध के लिए बाध्य किया। और बाध्य होकर के उन्होंने जब युद्ध किए तो उन्होंने पराजय का कभी मुंह नहीं देखा। और आपको आश्चर्य होगा, 52 युद्ध किए, 52 युद्धों में उनकी विजय हुई, क्योंकि उनके साथ आध्यात्मिकता थी, उनके साथ उनका धर्म था। धर्म क्या है? धर्म ये है कि अपने देश की हमें रक्षा करनी है, अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है, अपने जो दीन और दुखी हैं उनके प्रति जो अन्याय कर रहा है उसके विरुद्ध हमें उन दीनों और दुखियों की रक्षा करनी है। इस धर्म को लेकर के, इस अध्यात्म को लेकर के वो चले थे। सत्य का आश्रय लेना है, महिलाओं का सम्मान करना, ये उनका बहुत बड़ा गुण था। एक घटना ऐसी सुनाई पड़ती है कि जब इनके सैनिकों ने शत्रुओं को पराजित किया, शत्रुओं का मतलब मुगल सेना को पराजित किया, तो वहां चूंकि मुगल अपने साथ औरतों को भी लेकर के चलते थे, तो उन मुगलों की स्त्रियां उनके हाथ में आ गई। पराजय के बाद लोग ये मानते थे कि पराजितों की जो स्त्रियां होती हैं उन पर हमारा अधिकार होता है। तो जैसे शिवाजी के साथ सुना जाता है, शिवाजी के साथ घटना हुई थी कि उन्होंने ससम्मान स्त्रियों का सम्मान करके उनको वापस करवाया। उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल ने भी शत्रुओं की, जो मुस्लिम समुदाय की शत्रुओं की स्त्रियां थी, उन स्त्रियों का सम्मान करके इन्होंने वापस कराया। यह एक इतना बड़ा आदर्श था अपने सैनिकों के सामने। आदर्श, उनको धन की जरूरत होती थी, धन लूटते थे, धन कर के रूप में वसूलते थे, क्योंकि